cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू आपके पास दे दिया है 2n + 1 × π/2। नेक्स्ट थ्योरम है, प्रूफ करना है n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए यहां पर ध्यान से, थ्योरम सेकंड आपके पास दे दिया है cos थीटा का वैल्यू 0 दे दिया है, तो प्रूफ करना है थीटा इक्वल टू 2n + 1। 2n + 1 ऑड का जनरल फॉर्म होता है इंटू π/2 बगल में दे दिया π/2। प्रूफ करना ये तब पॉसिबल होगा जब n का वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो एक इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि बताया है इंटीजर का सेट 0 +- 1 +- 2 +- 3 डॉट 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 बढ़ते चला जाएगा। चलिए हम पीछे अभी जस्ट बतलाए थे, फिर से सेम एप्लीकेशंस अप्लाई करते हैं। नोटिस कीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये x है, ये क्या आ गया आपके पास x डैश है। मान लीजिए कि दूसरा पॉइंट है आपके पास y है और ये क्या पॉइंट हो गया y डैश। ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक पॉइंट हम मान लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं p पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया x, नोटिस कीजिएगा इस p पॉइंट से जैसे हम x एक्स पर कोई लाइन खींचते हैं, नोटिस कीजिएगा इसको हम लोग क्या मान सकते हैं m। ये क्या है आपके पास ओरिजिन। हम कई बार बतलाए हैं किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, इसका मीनिंग क्या होता है कि ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना यूनिट्स है, x यूनिट्स है, और ये डिस्टेंस कितना है आपके पास y यूनिट्स है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। दोनों के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, सपोज दैट कुछ ना कुछ डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं, तो क्या रहेगा बोलिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। जैसे दो पॉइंट के बीच का न्यूनतम दूरी का हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मिच करते हैं, एक ट्राइंगल बना, इस ट्राइंगल के बीच का जो एंगल बनेगा कुछ ना कुछ बनेगा नहीं, इसको हम लोग क्या मान लिया है थीटा। ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है कॉन्सेप्ट। फिर से देखिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल पी एम और ओ, तो किसमें हम लोग चलेंगे, नोटिस कीजिएगा ऑल्सो इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या कह सकते हैं बोलिए पी एम और ओ वी गेट। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम पी एम ओ चलेंगे तो क्या रहेगा रिलेशन, नोटिस कीजिएगा और बोलिए हमको, हम लोग जैसे ही कॉस में एंगल बनाते हैं, चूंकि मेरे पास कॉस का रिलेशन प्रूफ करना है, कॉस थीटा, नोटिस कीजिएगा थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर, बस कॉस में हमको क्या चाहिए बेस, तो बेस जैसे हम टेकन करेंगे OM, तो क्या रहेगा आपके पास बोलिए OM बाई हाइपोटेनस। 90 के ठीक सामने क्या होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या प्रेजेंट है आपके पास OP, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर OP। नोटिस कीजिएगा OM का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास x बाई, हम लोग क्या कर सकते हैं क्या प्रेजेंट है आपके पास OP का वैल्यू कितना है R। हम लोग कह सकते हैं कि O से P का कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसको हम लोग R मान लिए हैं। एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। चल जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा बोलिए, विच इंप्लाइज हम लोग क्या कर सकते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या प्रेजेंट हो गया आपके पास x बाई r। इसको नीड हो, जरूरत हो, इच्छा हो तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो थोड़ा भी तो आप पूछ सकते हैं आसानी से, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम लोग नोटिस करते बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी है, फिर से आपके पास दिख रहा है, क्या दिख रहा है नोटिस कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी है, दिख रहा है cos थीटा इक्वल टू 0 इफ, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, प्रॉपर्टी में ही दिया हुआ, अगर लेकर के चलना है तो सिंस हम लोग देख रहे हैं क्या मेरे पास प्रेजेंट है, बतलाइए आप, cos थीटा इक्वल टू क्या है 0। अगर हम बात करें cos थीटा का वैल्यू कितना है x बाई आर इक्वल टू क्या रहेगा 0। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बताइए x इक्वल टू क्या रहेगा 0। इसको हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब नोटिस करिएगा, ध्यान समझिएगा, अभी हम जस्ट बताए हैं कि x कोऑर्डिनेट 0, हम कई बार बताए, नोटिस किया कि कोई भी एक p पॉइंट था, इसका अगर x कोऑर्डिनेट 0 और y का वैल्यू कुछ ना कुछ है, सपोज दैट मान लिए, तो जब भी x कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो इसका मतलब है किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है, मींस पॉइंट y एक्सिस पर लाइज कर रहा है। उसमें भी दो केस होता है, अगर पॉइंट इस पूरे y एक्सिस पर लाइज करेगा तो दो केस हम लोग देख रहे हैं, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में लाइज कर सकता है, मींस एबव ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर लाइज कर सकता है, दूसरा हम लोग कह सकते हैं बिलो ओरिजिन, ओरिजिन से नीचे लाइज करता है। तो ये सेम एप्लीकेशंस हो गया, यहाँ भी क्वेश्चंस दो पार्ट्स में टूटेगा, पहला होगा कि अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है। तो मींस हम लोग कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल होगा इफ एंड ओनली इफ, कब, जब हम कह सकते हैं OP लाइज ऑन y एक्सिस। OP किस पर लाइज करेगा y एक्सिस पर। तो सिंस हम लोग क्या कह सकते हैं बताइए, यहां पर कह सकते हैं इफ, या ऐसे कर दीजिए x इक्वल टू 0 इज पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल होगा कब हम लोग कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा करके ऊपर कर दीजिए, इफ एंड ओनली इफ, कब लाइज करेगा हम जस्ट बतलाए हैं, कब, जब हम लोग बोले हैं OP लाइज ऑन y एक्सिस, OP लाइज ऑन y एक्सिस, ये कब पॉसिबल होगा बतलाइए, जो OP किस पर लाइज करेगा y एक्सिस पर लाइज करेगा। और y एक्सिस में दो केस हुआ, एक हम कह सकते हैं अपर डायरेक्शन, दूसरा कह सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आइए इसको दो पार्ट में जैसे हम लोग तोड़ लेते हैं। मान लीजिए कि फर्स्ट आपके पास हो गया केस फर्स्ट। केस फर्स्ट हम लोग क्या मतलब नोटिस कीजिएगा, इफ OP लाइज ऑन अपवर्ड डायरेक्शन, नोटिस कीजिएगा, जैसे हम मान लें कि OP आपके पास दिख रहा है, इसको हम लोग कहां लाइज किए हैं अपर डायरेक्शन में, ऊपर की ओर लाइज किया। ध्यान समझिए कैसे कैसे एंगल बनेगा, तो बताइए
हम लोग कह सकते हैं जब ओपी ऊपर की लाइज करेगा तो इस सिचुएशन में थीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है समझिएगा, ध्यान समझ में आएगा। मींस एक्स कोऑर्डिनेट 0 कब कब हो सकता है, थीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है समझिए। देखिए हम जैसे यहां से चलना स्टार्ट, एकदम बारीकी से पकड़िए, हम यहां से चलना स्टार्ट किए, अभी हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, आप ध्यान में रखिएगा, हम घड़ी की विपरीत दिशा में चला, बात को पकड़ना है। जैसे हम यहां से चले हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एरो से आपको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वाई एक्सिस पर कहां का रुके हैं, हम लोग कह सकते हैं हाफ रिवॉल्यूशन किए हैं, 1/4 आपके पास एक क्वाड्रेंट के हिसाब से, एक चौथाई भाग, तो आपके पास 90 डिग्री का एंगल बना, तो थीटा इक्वल टू क्या रहेगा 90 डिग्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं π/2। यही चल रहा है, नोटिस कीजिएगा, यहां पर आकर के π/2 हुआ। अब फिर से जो हम एक बार कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेंगे तो क्या रहेगा 2π, नोटिस कीजिएगा, पहले से ऑलरेडी आपके पास π/2 था, मींस 90 डिग्री था, और फिर से जैसे हम कंप्लीट रिवॉल्यूशन किए तो आपके पास कितना आ गया 2π। जैसे हम ऐड करेंगे तो क्या रहेगा बोलिए, टूट जाओ 4π + π, हम लोग क्या कर सकते हैं बोलिए, हम लोग कह सकते हैं 5π आपके पास कितना आ गया 2। फिर नोटिस कीजिएगा, हम लोग कह सकते हैं 5π/2, फिर ऑलरेडी आपके पास हो गया पहले से एंगल्स, क्लियर है। अब फिर से हम यहां करके फिर से एक बार कंप्लीट रिवॉल्यूशंस करेंगे तो कितना एंगल बनेगा, अब जस्ट बताएं, फिर से 2π। हम जहां से चले हैं कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जहां से चले वहीं पहुंच गए, पूरा कंप्लीट मूव किए, कंप्लीट एंगल मींस 2π, 360 डिग्री का एंगल बनेगा, तो आपके पास आ गया 2π। जैसे हम ऐड करेंगे बताइए 2 × 4 + 5 कितना हो जाएगा 9π/2। इस तरह से प्रक्रिया आपका बढ़ते चला जाएगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा 9π/2। इस तरह से क्या कर सकते हैं, ये प्रक्रिया आपके पास बढ़ते चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम जस्ट पीछे बतलाए थे कि जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज में चले, मींस घड़ी की विपरीत दिशा में चले, तो हम तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी चल सकते हैं ना, घड़ी की दिशा में भी चल सकते हैं। अब आइए पॉइंट पर कि जैसे हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो क्या रहेगा आपके पास रिलेशन, एकदम कॉन्सेप्ट को पकड़ के आसानी से बनाइएगा। जैसे घड़ी की दिशा में चलें, बतलाइए हमको वाई एक्सिस पर, यहां पर आना, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, आप बात को कॉन्सेप्ट को पकड़े, हम यहां चलना स्टार्ट किए, जैसे यहां से कंप्लीट मूव किए तो कितना एंगल बना, सबसे पहले घड़ी की दिशा में चले तो एंगल तो निगेटिव हो गया, ये तो आप कंफर्म एंगल निगेटिव हो गया, -θ में एंगल बनेगा। और यहां से हम कंप्लीट मूव करते तो बनता 2π, जिसको क्या 360 डिग्री, लेकिन हम पूरा मूव नहीं किए, हम कहां मूव किए हैं, बस 3/4 ही मूव किए हैं। 3/4 मूव करके यहां पर आएगा तो कितना आपके पास एंगल बनेगा 3π/2, 270 डिग्री, लेकिन माइनस में, तो माइनस में हम लोग क्या कर सकते हैं 3π/2। इसी करके डॉट 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 कर दीजिए, एंड करके लिखिए, इसी पार्ट को आगे बढ़ा दीजिए एंड। फिर से हम बताइए यहां से चले और यहां पर आकर मूव करें तो एंगल बनेगा 3π/2, बट क्या बतलाएं, हम घड़ी की दिशा में चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल क्या हो जाएगा -1, एकदम कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, अपने आप समझ में आएगा। फिर से हम लोग यहां से कंप्लीट मूव करेंगे, बताइए क्या रहेगा आपके पास -3π/2 ऑलरेडी आपके पास है, और कंप्लीट मूव किए घड़ी की दिशा में, तो फिर से क्या कितना आ गया -2π, हम लोग क्या बोलेंगे -2 × 4 और -3, तो हम लोग क्या कर सकते हैं -7π आपके पास कितना रहेगा 2, क्लियर कॉन्सेप्ट। फिर एक बार मूव करेंगे, फिर से एक बार हम लोग कंप्लीट मूव करेंगे तो क्या रहेगा बोलिए घड़ी की दिशा में, फिर से हम लोग कह सकते हैं -2π, तो क्या रहेगा आपके पास बताइए -2 to -4, -4 to 8 और -3, तो माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए 11π/2। ये प्रक्रिया अपना बढ़ते चली जाएगी, क्लियर कॉन्सेप्ट। इस दोनों को एक साथ हम लोग कंबाइन करेंगे, इसके लिए हम लोग इस पूरे सिस्टम को ही इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट तो माने हुए हैं, इसको कैपिटल ए मान लीजिए, क्योंकि फर्स्ट हम इस तरफ माने हुए हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट। ध्यान से बारीकी समझिएगा, सब थ्योरम है, आपको समझना पड़ेगा बढ़िया से। चलिए अब आइए पॉइंट पर। अब हम लोग जैसे ही ध्यान से देखिएगा, हम केस फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, जब अपवर्ड डायरेक्शन में चले हैं, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही चलते हैं तो क्या आएगा रिलेशन, सपोज दैट मान लीजिए इसी में डाउनवर्ड डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो क्या रहेगा रिलेशन, नोटिस कीजिए और बोलिए। केस सेकंड, हम लोग क्या कर सकते हैं, केस सेकंड, केस सेकंड आपके पास क्या प्रेजेंट है, सपोज दैट बोलिए इफ ओपी लाइज ऑन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। मान लेते हैं कि ओपी जो है सो एक्स एक्सिस के नीचे लाइज किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की ओर लाइज किया, ध्यान समझिएगा। तो इस सिचुएशन में देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, थीटा का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, पकड़िए नोटिस कीजिएगा एकदम ध्यान से, देखिए हम यहां से साइड में ड्रॉ करते चलते हैं, समझ में आ रहा है। हम लोग यहां पर आना है, वाई एक्सिस आना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की ओर, ध्यान समझिएगा। पहले हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में यहां से चलना स्टार्ट किए, बताइए कितना एंगल बनेगा घड़ी की विपरीत दिशा में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, नोटिस कीजिएगा एंगल हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे हम यहां से यहां आएंगे, यहां से आकर के यहां आएंगे, कितना एंगल बनेगा बताइए 3π/2, जिसको हम लोग कहते हैं 270 डिग्री। 3π/2 ऑलरेडी है, फिर से हम एक बार मूव करेंगे तो 2π, मींस 3π/2 ऑलरेडी मेरे पास पहले से था, और फिर से कितना एंगल बढ़ गया 2π, क्योंकि हम कंप्लीट जैसे जहां से चले वहीं पर आकर के स्टॉप हुए, कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेंगे 360 डिग्री में 2π का एंगल बनेगा, तो कितना रहेगा 2 × 4 + 3, हम लोग क्या कर सकते हैं बोलिए 7π/2। फिर से कह सकते हैं एक बार और कंप्लीट मूव करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास बोलिए 7π/2 ऑलरेडी है, इसमें 2π बढ़ जाएगा,
7 पाई बाई 2 प्लस क्या कर सकते हैं 2 पाई, टूट जाए 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा 11 पाई बाई 2। ये प्रक्रिया बढ़ती चली जाएगी अपना, एकदम ध्यान से कौन से समझिएगा। लेकिन कब, अभी हम जस्ट बताएं ये कब होगा, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे। लेकिन नहीं, अगर इसी में सपोज दैट मान लीजिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किए, हम लोग इसको घड़ी की दिशा में जैसे मूव किए, ध्यान से समझिएगा, जैसे हम लोग घड़ी की दिशा में मूव किए मतलब यहां से चलेंगे तो क्या रहेगा घड़ी की दिशा में एंगल निगेटिव, तो और करके हम लोग क्या कर सकते हैं माइनस आपके पास हो गया पाई बाई 2। जैसे ही हम लोग परपेंडिकुलर एलोंग आ गए, एक्स एक्स वाई से 90 डिग्री का एंगल तो 90 डिग्री हो गया, बट हम लोग घड़ी की दिशा में चाहते हैं एंगल निगेटिव। फिर से यहां से कंप्लीट मूव करेंगे तो देखिए माइनस पाई 2 ऑलरेडी पहले से है, और कंप्लीट मूव करेंगे तो माइनस 2 पाई, तो हम लोग क्या बोलेंगे -4 -1 कितना हो जाएगा -5 पाई बाई 2। फिर से -2 पाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 टू जा 4, 4 टू जा 8 और -1, तो माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं 9 पाई बाई 2। ये प्रक्रिया अपना बढ़ती चली जाएगी, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बारीकी से एकदम समझ करके कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से समझिए, एकदम इजी वे में समझ में। नोटिस कीजिए क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब देखिए यहां पर हम लोग देख रहे हैं, यहां पर देखिएगा एक पाई बाई 2 यहां पर प्रेजेंट है, एकदम समझिएगा हम जो बोल रहे हैं पाई बाई 2 यहां पर प्रेजेंट है, माइनस पाई 2 ध्यान दीजिएगा, एक पाई बाई 2 यहां पर प्रेजेंट है, दूसरा माइनस पाई 2 यहां पर प्रेजेंट है, एकदम देखिए। फिर देख रहे हैं हम लोग -3 पाई बाई 2 यहां पर प्रेजेंट है, फिर हम लोग देख रहे हैं +3 पाई बाई 2 यहां पर प्रेजेंट है। नोटिस कीजिएगा एक प्लस में है तो एक माइनस में हम देख रहे हैं, प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, +3 पाई बाई 2 -3 पाई बाई 2, फिर देख रहे हैं +5 बाई 2, तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं -5 बाई 2, फिर हम देख रहे हैं -7 पाई बाई 2, तो +7 पाई बाई 2 आपको साफ साफ दिख रहा होगा। इस तरह से प्रक्रिया देखिए एक प्लस में एक माइनस में, -9 पाई बाई 2 यहां पर कह सकते हैं, यहां पर +9 पाई बाई 2। मींस देखें सारा वैल्यू जो है एक पॉजिटिव में और एक क्या है निगेटिव। जैसे हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो क्या लिखेंगे ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी वी गेट। नोटिस कीजिएगा जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को कंबाइन करते हैं क्या रहेगा आपके पास रिलेशंस बोलिए, थीटा इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले एक प्लस पाई बाई 2 है तो दूसरा माइनस पाई बाई 2 है। मींस हम लोग कह सकते हैं पाई बाई 2 एक प्लस में है तो एक किस चीज में है माइनस में। देखिए हम एक ही साथ लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक हम देख रहे हैं -3 पाई बाई 2 है और दूसरा +3 पाई बाई 2, तो एक ही साथ लिखेंगे तो प्लस माइनस क्या लिखेंगे नोटिस कीजिएगा 3 पाई बाई 2। फिर देख रहे हैं एक +5 बाई 2 है, एक हम देख रहे हैं -5 पाई बाई 2 है, एक ही साथ लिखेंगे तो क्या रहेगा +-5 पाई बाई 2। फिर कह सकते हैं नोटिस कीजिएगा एक -7 पाई बाई 2 एक +7 पाई बाई 2, इस तरह क्या रहेगा +-7 पाई बाई 2। ये प्रक्रिया अपना डॉट 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 क्या होगी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए आगे सुनिए, इसी को और एक स्टेप लिख सकते हैं, नोटिस कीजिएगा तो +- पाई 2 नोटिस कीजिएगा प्लस माइनस, आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए ध्यान समझिएगा अपने आप समझना। देखिए 1/2 1/2 1/2 1/2 सब में कॉमन है, आप बारीकी से एकदम समझिएगा, हम बोल क्या रहे हैं एकदम धीरे से समझ में, एकदम ध्यान से देखिए। प्लस माइनस अगर हम देख रहे हैं पाई बाई 2 जैसे हम कॉमन ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। देखिए यहां पर क्या रह जाएगा एलिमेंट 1, क्या रह जाएगा 1, यहां पर क्या रह जाएगा एलिमेंट 3, यहां पर क्या रह जाएगा एलिमेंट 5, यहां पर क्या रह जाएगा एलिमेंट 7, ये अप टू डॉट 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 बढ़ते चलाएगा। चेक करके देखिए प्लस पाई 2 3 पाई 2 5 पाई 2। एक काम कीजिए अगर इस प्लस माइनस को हम लोग अंदर कर दें तो आपके पास कुछ सिस्टम दिखेगा। इस प्लस माइनस को जैसे हम लोग अंदर कर लेते हैं तो क्या रहेगा आपके पास रिलेशंस बोलिएगा, ध्यान दीजिएगा। पीछे पढ़े हैं +-1 +-3 +-3 किसका फॉर्म है, ये एक ऑड का जनरल फॉर्म है। और ऑड का जनरल फॉर्म आप लोग क्या जानते हैं याद होगा, पीछे पढ़े थे क्लास 10th में, ऑड का जनरल फॉर्म क्या होता है 2n + 1। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू अगर हम 1 डालते हैं 2 1 2 + 1 3, 2 डालेंगे 2 4 4 + 1 5, 6 डालेंगे तो इस तरह से बढ़ते चला जाएगा, सारा ऑड का जनरल फॉर्म आएगा। तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे थीटा इक्वल टू, नोटिस कीजिएगा ये ऑड का फॉर्म आ गया तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2n + 1। ऑड का जनरल फॉर्म है तो ऑड का जनरल फॉर्म भी दिए, क्योंकि 1 3 5 7 ऑड का फॉर्म है, -1 -3 -5 -1 दोनों ऑड का ही फॉर्म है, पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है। इनटू आपके पास कितना आ गया पाई बाई 2, कब जब n का वैल्यू किसको इंडिकेट किया है, एक इंटीजर्स को इंडिकेट किया है। आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, वेरीफाई कर सकते हैं, देख लीजिए आकर। इंटीजर के सेट में आता है 0, क्या आता है 0, बताइए 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 + 1 1, और जब 1 को पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो +पाई बाई 2। तो देखिए +पाई 2 आपके पास एग्जिस्ट किया कि नहीं किया, आंसर है आपके पास। अगर आप डालते हैं -1 ही डालते हैं सपोज दैट मान लिए, तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, n के जगह पर -1 पुट करें, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 + 1 -2 + 1 हो गया -1, और -1 को -पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -पाई 2, तो आपके पास दिख रहा है। इस तरह 1 पुट करेंगे 2 1 2 + 1 3 पाई बाई 2, -2 पुट करेंगे तो -2 4 + 1 -3 को पाई 2 से मल्टीप्लाई -पाई 2। मतलब इस तरह से डॉट 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 आपका प्रक्रिया क्या होगा बढ़ती चला, मींस आपके पास जो सॉल्यूशन है वो आपका 100% राइट है।
मींस दूसरा थ्योरम हम लोग कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम एकदम गायत्री मंत्र हनुमान चालीसा की तरह याद रखना है कि इफ cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 2n + 1 * π/2। इसी को हम लोग बोलते हैं दूसरे शब्दों में ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। क्या बोलते हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये सब अभी थ्योरम चल रहा है जिसके एप्लीकेशन पर आपका ढेर सारा प्रॉब्लम्स बनेगा। हम लोग बता ही चुके हैं कि पहले हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे, फिर हम लोग मेंस लेवल और एडवांस लेवल के ढेर सारे प्रीवियस ईयर करीब 2010 से 2020 तक जितने भी प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चंस होंगे ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आप एकदम बारीकी से समझ करके आसानी से बनाइएगा। नोट डाउन, नोट डाउन। चलिए हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टी नंबर 3। हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टी नंबर 3। फास्ट फास्ट लिखिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा, अपने आप समझ में आ रहेगा। चलिए हेडिंग थ्योरम नंबर 3। इफ tan थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू आपके पास कितना हो गया? n पाई। ये कब पॉसिबल होगा? जब n बिलोंग्स टू क्या कहेंगे? इंटीजर्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर करके आसानी से बनाएगा। चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नोटिस कीजिएगा, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बताइए, देखिए एकदम सिंपल वे में आप कह सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत भी नहीं है, आसानी से बन जाएगा। क्योंकि आप प्रॉपर्टी पढ़े हैं, साइन का जैसे पढ़े हैं, साइन में भी सेम था, साइन थीटा इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू n पाई। ठीक उसी तरह tan में भी है, tan थीटा इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू n पाई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नोटिस कीजिएगा, इफ क्वेश्चन में क्या दे दिया, काम कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, हम लोग क्या देख रहे हैं बताइए, हम लोग देख रहे हैं सिंस tan थीटा का वैल्यू क्या प्रेजेंट है? 0। tan थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं बोलिए? sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू क्या कर सकते हैं? 0। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बतलाइए हम लोग क्या कर सकते हैं? sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 0। cos इलिमिनेट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अभी पीछे बताएं कि sin थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं आप? n पाई। तो sin थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू कितना हो गया? n पाई। तो देयरफॉर इट इज क्लियर दैट ये कब पॉसिबल होगा? जब n बिलोंग्स टू कितना रहेगा? इंटीजर। मींस हम लोग कह सकते हैं कि अगर sin थीटा इक्वल टू 0 है तो भी आपके पास थीटा इक्वल टू n पाई होगा, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 0 है तो भी थीटा इक्वल टू n पाई होगा। दोनों में सेम बात है, इसमें कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो बात आप पढ़े हैं उसी में से कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो एकदम बेसिक थ्योरम था, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसमें छोटा सा पार्ट था। नोट डाउन, फास्ट फास्ट नोट डाउन। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। किसकी ओर बढ़ेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 4। तुम समझ करके कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर करके बनाइएगा, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है। चलिए हेडिंग दीजिए आप प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिए क्या है प्रॉपर्टी नंबर 4 सो क्लियर है? हेडिंग है प्रॉपर्टी नंबर 4। अब नोटिस करिएगा, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से एकदम बारीकी से समझिएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं, आपको आसानी से समझ में आ रहेगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 में लिखिए, इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। पीछे क्या था नोटिस कीजिएगा, पीछे था साइन थीटा इक्वल टू 0, अब चेंज हो गया, साइन थीटा इक्वल टू आपके पास क्या दे दिया? साइन अल्फा। देन थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है n पाई प्लस -1 का पावर इनटू अल्फा। ये कब पॉसिबल होगा? जब वेयर n बिलोंग्स टू आपके पास क्या हो गया? इंटीजर्स। अब जो आप पीछे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला सब पढ़े हैं उसी सब फार्मूला का यूज है, कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझ के बनेगा, आसानी समझ में। देखिए क्वेश्चन दे दिया, प्रूफ दैट कर रहा है, चेक करके बताइए कि sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर इनटू अल्फा। जहां पर n है वो किसको इंडिकेट करेगा? वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n जो होगा सो एक इंटीजर का सदस्य होगा। क्लियर है? हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए यहां पर सबसे पहला काम कि इफ करके जो टर्म दे दे उसको वी हैव करके लिख लेंगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन में यूज पड़ेगा। तो सिंस बताइए हम लोग क्या देख रहे हैं बोलिए, sin थीटा इक्वल टू आपके पास क्या दिया है बोलिए? sin अल्फा। बताइए जैसे हम लोग LHS टर्म टेकन करते हैं, लेफ्ट साइड मिलाते हैं, तो क्या रहेगा बोलिए? यहां पर हम लोग कह सकते हैं sin थीटा माइनस आपके पास आ जाएगा sin अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब याद कीजिए sin c माइनस sin d, आपको हम साइड में लिख देते हैं, फिर मिटा दिया जाएगा। आपको बतलाए थे ट्रिग्नोमेट्री के पीछे फॉर्मूला याद होगा, sin c माइनस sin d। क्या था फॉर्मूला? नोटिस कीजिए,
साइन सी माइनस साइन डी। क्या था फॉर्मूला? 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू क्या था फॉर्मूला? साइन सी माइनस डी बाई 2। इसी प्रॉपर्टी को फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास कितना रहेगा? 2 cos c की जगह पर क्या प्रेजेंट है? थीटा प्लस डी बाई क्या हो गया आपके पास? 2 इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं? साइन सी माइनस डी, तो हम लोग कह सकते हैं थीटा माइनस अल्फा बाई कितना रहेगा? 2 = 0। थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, आप आसानी से बोल सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं। क्लियर है? चल अब जानते हैं अलजेब्रा कर लो, कुछ भी करें दो तरफ 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या रहेगा बोलिए? cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू हम लोग कह सकते हैं साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या रहेगा? 0। आप कई दिन पढ़े हैं a इंटू बी इक्वल टू 0, आइदर a इक्वल टू 0 आइदर b इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट में जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे क्या रहेगा बोलिए? आइदर a इक्वल टू 0, एक यहां पर क्या प्रेजेंट है? cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या रहेगा? 0। नोटिस कीजिएगा, अभी आप जस्ट पढ़े हैं पीछे cos थीटा इक्वल टू 0, हम साइड में लिखते चलते हैं फिर इसको मिटाएंगे। अभी जस्ट आपको बतलाए थे पीछे, याद होगा, cos थीटा इक्वल टू 0, तो क्या फॉर्मूला बतलाया है? प्रॉपर्टी थ्योरम प्रूफ किया जस्ट, थीटा इक्वल टू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। कब? जब वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। कब पॉसिबल होगा? जब n इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। तो cos थीटा इक्वल टू 0 देन हम लोग क्या कर सकते हैं? नोटिस कीजिएगा, थीटा के जगह पर क्या प्रेजेंट है बोलिए? थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू क्या बता है? n पाई। तो थीटा की जगह पर जो था उसको हम लोग लिख चुके हैं, नोटिस कीजिएगा, थीटा की जगह पर जो भी था उसको हम लोग क्या कर चुके हैं? नोट कर चुके हैं। तो हो गया थीटा इक्वल टू 2n + 1, ऑड का जनरल फॉर्म, तो क्या लिखेंगे? 2n + 1 इंटू कितना हो गया? पाई बाई 2। कब वर्क करेगा? लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहां भी क्वेश्चन में प्रूफ करना है n के साथ ही, और यहां भी हम n मानेंगे तो n के साथ मैच कर जाएगा। तो एक काम कीजिए, आप कुछ डिफरेंट मान लीजिए, जहां n है वहां पर m कर दीजिए ताकि मैच नहीं करेगा। ये कब पॉसिबल होगा? जब m बिलोंग्स टू क्या रहेगा? इंटीजर, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। m रहेगा तो m बिलोंग्स टू इंटीजर, n रहेगा तो n बिलोंग्स टू इंटीजर, n मैच कर जाता है, इसलिए हम कुछ डिफरेंट मान ली। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए हम इस स्टेप में कह सकते हैं 2 से 2 आपका क्या रहेगा? कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम इस पार्ट को मिटा देते हैं, नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिए, नोटिस कीजिए, जैसे 2 से 2 हम कैंसिल कर दिए हैं तो क्या रहेगा आपके पास बोलिए? हम लोग क्या कर सकते हैं? मेरे पास आ गया थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या कर सकते हैं बोलिए? आरएचएस में प्रेजेंट है 2m + 1 इंटू कितना हो गया? पाई। लेकिन कब वर्क करेगा? वेयर m बिलोंग्स टू कितना होना चाहिए? इंटीजर। अब बताइए यहां पर कौन से पकड़िए, अगर हम यहां से थीटा का वैल्यू ले जाते हैं तो बताइए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलते चलिएगा 2m + 1 इंटू पाई। बताइए प्लस अल्फा उस तरफ जाकर के माइनस अल्फा, ये कब वर्क करेगा? जब m बिलोंग्स टू कितना रहेगा? इंटीजर। एकदम ध्यान समझिएगा, एक चीज हमको बताइए, एकदम ध्यान से समझिएगा, देखिए माइनस अल्फा, बात को पकड़िएगा, हम जो बोल रहे हैं सो माइनस अल्फा कब हो जाएगा? मीन्स हम कह सकते हैं कि ऑड का पावर, अगर हम कह सकते हैं कि माइनस का पावर ऑड हो, -1 का पावर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो उसका वैल्यू माइनस में आएगा। मीन्स हम लोग इसको कह सकते हैं, सबसे पहले ये बतला -1 इंटू अल्फा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? सो पहले आप बोलिए, कह सकते हैं? अब नोटिस कीजिएगा, -1 का पावर 1 है तो भी माइनस अल्फा ही, समझिएगा मेरी बात को। अगर हम -1 का पावर 2 करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 नहीं करना है क्योंकि इक्वल भी आना चाहिए। तो -1 का पावर अगर 3 करेंगे तो -1 का पावर 3 क्या हो जाता है? -1। तो -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, -1 इंटू अल्फा। फिर हम लोग कह सकते हैं -1 का पावर कितना रहेगा? 5 इंटू अल्फा। ये प्रक्रिया अपना ऑड का टर्म बढ़ते चला जाएगा। यहां हम लोग क्या दिखे थे? 1, 3, 5 किसको इंडिकेट कर रहा है? कि जब भी पावर में हम ऑड टेकन कर लेते हैं तो वो माइनस साइन को इंडिकेट करेगा, माइनस अल्फा को इंडिकेट करेगा। तो यही जो अल्फा लिखे, इसको हम लोग जैसे जनरल फॉर्म में लिखते हैं, आप पकड़िए कॉन्सेप्ट को, तो हम लोग क्या लिखेंगे? थीटा इक्वल टू 2m + 1 इंटू हम लोग कह सकते हैं पाई। नोटिस कीजिएगा, आप प्लस करके हम क्या कर सकते हैं बताइए? इसको कह सकते हैं 2m + 1 इंटू अल्फा। चेक करके देखिए, चेक भी कर सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। नोटिस कीजिएगा, कवर करेगा। अभी हम जस्ट बताएं, जब वेयर m बिलोंग्स टू आपके पास हो गया इंटीजर। चेक करके देखिए, अगर m का वैल्यू इंटीजर है तो नोटिस कीजिएगा, इंटीजर के सेट में हम लोग क्या लेते हैं? 1। नोटिस कीजिएगा, तो क्या रहेगा बोलिए? हम लोग क्या टेकन कर सकते हैं? सॉरी, अल्फा का वैल्यू -1 था ना, यहां पर तो -1 के साथ सेटिंग करना था, -1 का जनरल फॉर्म है, तो -1 का हो जाएगा आपके पास 2m + 1। -1 क्यों रिप्लेस किए? क्योंकि -1 का पावर 1 का ना वैल्यू -1 आ रहा था, -1 का पावर 3 का ना वैल्यू -1 आ रहा था, -1 का पावर 5 का ना वैल्यू -1 आ रहा था। मीन्स जो भी आ रहा था वो -1 का ऑड का ना पावर आ रहा था, तो -1 लिखे, ऑड का जनरल टर्म 2m + 1 था तो 2m + 1 रहने दिए। अब नोटिस कीजिएगा, जो कहने से ध्यान समझिएगा।
चेक करके देखिए m का वैल्यू अगर हम डालते हैं 0 तो बताइए 0 + 1 1 -1 का पावर 1 का वैल्यू माइनस अल्फा। अगर 1 डालते हैं तो m का पावर हो जाएगा 2 1 जा 2 + 1 3 -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो ये आपके पास फर्स्ट रिलेशंस आ गया, तो इसको आप टेकन कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कहीं नहीं माने हुए नहीं, चलिए फर्स्ट पार्ट को इक्वल करके हम सॉल्व कर लिए हैं। चलिए अब जैसे हम आइदर, नोटिस कीजिएगा इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं तो क्या रहेगा, नोटिस कीजिएगा आइदर हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट यहां पर, आइदर a = 0 तो आइदर b = 0, b को भी 0 करना है तो क्या रहेगा sin θ - α/2 = क्या रहेगा 0। नोटिस कीजिएगा कल ही करंट में पढ़ाए हैं, अभी जस्ट पढ़ाए हैं, आपके पास क्या पढ़े हैं कि sin θ = 0 देन θ = क्या पढ़े हैं n पाई, क्या पढ़े हैं n पाई पढ़े हैं। ये कॉमा है, ये बीच में कॉमा डाले हुए हैं। कब, जब n बिलोंग्स टू क्या करेगा इंटीजर। वही प्रॉपर्टी यहां पर है, नोटिस कीजिएगा कि sin θ = 0 तो थीटा की जगह पर क्या प्रेजेंट है θ - α/2, थीटा = क्या रहेगा n पाई। बट फिर वही बात n के साथ मैच कर जाएगा तो कुछ डिफरेंट हम मान लेते हैं n पाई। ये कब वर्क करेगा, जब m बिलोंग्स टू इंटीजर। अब नोटिस किया जैसे हम मान लेते हैं θ - α = कितना हो जाएगा बताइए 2m पाई। अगर हम थीटा का वैल्यू यहां से फाइंड कर लें तो θ = क्या हो जाएगा बोलिए 2m पाई माइनस अल्फा इस तरफ आकर के प्लस अल्फा। कब, जब m किसको रिप्रेजेंट करेगा इंटीजर को। ये सब कब पॉसिबल होगा, जब m किसको रिप्रेजेंट करेगा इंटीजर को। अब ध्यान सुनिए इसको एक स्टेप और हम सॉल्व करेंगे। पहले देखिए अल्फा के आगे पॉजिटिव साइन है, मेरी बात समझिएगा, अल्फा क्या है पॉजिटिव साइन है। फिर इसको जैसे हम लिखते हैं इस फॉर्म में लिखते हैं, नोटिस कीजिएगा ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अल्फा के आगे पॉजिटिव साइन। तो आप बताइए एक चीज समझिएगा कि कहीं पर -1 का पावर, अल्फा के आगे पॉजिटिव साइन है, -1 का पावर 2 है तो इसका वैल्यू बताइए अल्फा होगा कि नहीं होगा, मींस प्लस अल्फा होगा कि नहीं। बगल में अल्फा लिखते हैं -1 का स्क्वायर +1, अब +1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं बोलिए -1 का पावर अगर कहीं पर सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पास 4 है, अल्फा है तो इसका वैल्यू प्लस अल्फा होगा कि नहीं होगा, होगा। फिर हम लोग कर सकते हैं -1 का पावर 6 है और बगल में अल्फा है तो इसका वैल्यू होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या प्रेजेंट यहां पर कि -1 का पावर हम लोग देख रहे हैं 2 है, 4 है, 6 है, डॉट बढ़ती चला जाएगा। मींस -1 का पावर 2 4 6 किसको इंडिकेट कर रहा है, एक पावर इवन को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है, इवन को। तो इसको जैसे एक स्टेप और हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको बोलिए θ = क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा बारीकी से पकड़िए क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को, 2m पाई। फिर हम लोग कर सकते हैं प्लस, नोटिस कीजिएगा अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या है, नोटिस कीजिएगा क्या बतलाया -1, तो हम लोग यहां पर क्या डालेंगे -1 का पावर हो गया 2 4 6 8, किसको इंडिकेट कर रहा है, इवन के जनरल फॉर्म को। और इवन का जनरल फॉर्म आप लोग क्या जानते हैं 2m होता है ना, पाई है तो पाई डालेंगे 2m, क्योंकि m का वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 1 जा 2, 2 डालेंगे 2 जा 4, 3 डालेंगे 2 3 जा 6, तो 2 4 6 8 किसको इंडिकेट कर रहा है, इवन को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका पावर आपके पास कितना रहेगा 2m पाई इंटू बगल में क्या रहेगा अल्फा। ये कब वर्क करेगा, जब m किसको रिप्रेजेंट करेगा इंटीजर को। कोई कंफ्यूजन नहीं, तुम ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिए, अपने आप समझ में आ रहेगा, देखते रहिए बोर्ड पर। चलिए जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे क्या रहेगा आपके पास रिलेशंस, बोलिए क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग इसको इच्छा है तो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हैं आप इसको क्या मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। नोटिस कीजिएगा आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए अल्फा लाना है, -1 का पावर 1 डालेंगे 2 का पावर हो जाएगा 1 तो 1 हो जाएगा। अच्छा इसमें बस अल्फा का पावर जनरल लेना था तो इसमें पाई का वर्क नहीं है, पाई आप एलिमिनेट कर दीजिए। चलिए देखिए -1 का पावर 1 डालेंगे तो 2 1 जा 2, -1 का स्क्वायर +1, 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा, 2 अगर डालेंगे तो 2 2 जा 4, -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे +1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा प्लस अल्फा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब जैसे दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करते हैं, बताइए क्या रहेगा, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, नोटिस किया जैसे फर्स्ट सेकंड को कंबाइन करते हैं तो क्या रहेगा रिलेशन, देखिए इक्वेशन फर्स्ट यहां पर, इक्वेशन सेकंड यहां पर है, तो हम लोग डायरेक्ट करके क्या लिखेंगे, नोटिस कीजिए एक ही साथ हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 2m + 1 एक ऑड का टर्म है और 2m किसका टर्म है, इवन का, मींस एक में इवन है दूसरे में ऑड है। तो देखिए एक चीज समझिए, हमको बताइए कि कहीं पर 1 3 5 7 मींस एक ऑड है और कहीं पर 2 4 6 8 इवन है, तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 किसको इंडिकेट कर रहा है, माइनस के साथ भी कह सकते हैं, तो एक इंटीजर को इंडिकेट कर रहा है। तो हम इसको कंप्लीटली क्या लिखेंगे, θ = कितना हो गया n पाई। कैसे सो समझिए, n का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो देखिए 1 × पाई 1 पाई आपके पास आ गया। देखिए यहां पर चेक करके देख सकते हैं, m का वैल्यू 0 लेंगे तो 1 × पाई 1 पाई आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है। अगर हम 2 लेते हैं तो आपके पास हो गया 2 पाई, तो यहां देखिए m का वैल्यू 1 लेंगे तो 2 1 जा 2 पाई, बात पकड़ है मेरी बात। अगर हम 2 लेते हैं
तो 2 टू 4 प्लस 1 5 पाई, तो 5 पाई उसमें इंक्लूड हो रहा था, आप दिख रहे थे। अगर यहाँ पर 2 लेते हैं 2 टू 4 पाई तो 4 पाई, तो सारा जितने भी इंटीजर्स होंगे सारा इसमें इंक्लूड हो गया, हम लोग एक ही साथ लिख लिए। फिर -1 का पावर 2n+1, -1 का पावर क्या है, ऑड है, और -1 का पावर क्या है, इवन है, तो ऑड इवन मिलाकर के कंप्लीट इंटीजर ना, तो हम लोग इसी को क्या लिखेंगे, प्लस -1 का पावर कितना हो जाएगा, n। मेरी बात पकड़ रहे हैं क्या, इनटू क्या हो जाएगा, अल्फा। कब हो जाएगा, जो वेयर, ध्यान में रखिएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो कि आपको प्रॉब्लम बनाने में कदम कदम पे यूज पड़ेगा। इच्छा है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, देखिए चेक करके बताइए। n का वैल्यू 0 लेते हैं, 0 इंटू पाई, तो आपके पास हो गया 0 पाई, तो वहां भी देखिए m का वैल्यू 0 लेंगे, 0 इंटू पाई 0 पाई, एकदम देखिए एग्जिस्ट कर रहा है। 1 लेते हैं तो आपके पास हो गया 1 पाई, यहाँ m का वैल्यू जैसे 0 लेंगे तो 0 प्लस 1 1, 1 इंटू पाई, एग्जिस्ट कर रहा है। 2 लेते हैं तो आपके पास हो गया 2 टू 4 पाई, यहाँ भी आप ले सकते हैं 2 टू 4 प्लस 1 5 पाई, तो 4 और 5, यहाँ भी एक बार ले सकते हैं। 2 लेंगे तो हो जाएगा 2 पाई, 3 लेंगे तो 3 पाई, 4 लेंगे 4 पाई, 5 लेंगे 5 पाई, तो सारा वैल्यू कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा ही, जो कि आपके सॉल्यूशंस को इंडिकेट करेगा। तो जो कि आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम था, बताया गया है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर इनटू अल्फा, कब, जब n बिलोंग्स टू इंटीजर, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके एप्लीकेशन पर ढेर सारा हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, नोट डाउन, नोट डाउन, तो फास्ट 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 लिखिए, जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। चलिए, बस फार्मूला सब जो बतला जा रहा है वो सब प्रॉपर्टी को याद रखिए, इसी के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे आपका सारा थ्योरम बनेगा, सारा क्वेश्चंस बनेगा, टफ बिल्कुल भी नहीं है, बस ध्यान से देखिए बोर्ड पे। फास्ट फास्ट नोट कीजिए, फास्ट फास्ट नोट कीजिए, तेजी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चार आपके पास हो गया थ्योरम, अब आपके पास है 2 और प्रॉपर्टी बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करके हम लोग फिनिश करेंगे, फिर हम लोग इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 3.4 पे, जिस पे ढेर सारा प्रॉब्लम्स बताएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हेडिंग दीजिएगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखिए, इफ आपके पास दे दिया है कहीं पर cos थीटा इक्वल टू क्या दे दिया है, cos अल्फा, तो हम क्या कर सकते हैं, देन थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, कब, जब वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है कॉन्सेप्ट, सेम एप्लीकेशन है, सेम प्रॉपर्टी है, सेम थ्योरम है, फिर से हम लोग लगाएंगे सिमिलरली। है तो बेसिक बात, आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग फिर भी हिंट कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। सिमिलर एप्लीकेशंस हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जो टर्म दिया हो उसको वी हैव करके सॉल्व करेंगे। बताइए क्या दिए हुए हम लोग क्वेश्चन में, क्या देख रहे हैं, cos थीटा इक्वल टू क्या है आपके पास प्रेजेंट, cos अल्फा। जस्ट आपको पीछे बताया गया था, याद होगा, जैसे हम लेफ्ट साइड इसको लाते हैं तो क्या बोलेंगे, cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। फिर से मिटा देंगे, यहां पर देखिए फॉर्मूला साइड में लिखा गया था, आपको पिछले क्लास से बताया गया था, याद होगा, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का 2 फॉर्मूला बताया गया था। एक बताया था, या तो हम माइनस बाहर टेकन करके भी बना सकते हैं या सिंपल भी बना सकते हैं, आप जैसे बनाएगा बन जाएगा। तो क्या हम बतलाए थे, बताइए, -2 साइन था c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ये दोनों प्रॉपर्टी था, इसको जैसे हम आसानी से पुट करते बताइए। cos c माइनस cos d क्या पढ़े हैं बोलिए, -2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो आपके पास हो गया थीटा प्लस अल्फा बाई 2, इंटू हम लोग कह सकते हैं साइन c माइनस डी बाई 2, तो थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू RHS में क्या प्रेजेंट है, 0। इस फॉर्मूला को हम लोग आसानी से लगा दिए हैं। जैसे -2 से दो तरफ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या रहेगा बोलिए, साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या रहेगा, 0। अभी जस्ट बताए थे कहीं पर a इंटू बी इक्वल टू 0, आइदर a इक्वल टू 0 आइदर b इक्वल टू 0। तो जैसे ही बताइए हम फर्स्ट केस में आइदर अगर a इक्वल टू 0 करते हैं तो क्या आपके पास प्रेजेंट है बोलिए, साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या रहेगा, 0। नोटिस कीजिएगा, साइन थीटा इक्वल टू 0। अभी जस्ट आपके पास प्रॉपर्टी बता के हर छोटी छोटी फार्मूला को जो हम साइड में लिखते चलते हैं, जो कि आपको यूज पड़ेगा, याद रखना है।
साइन थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू क्या बतलाए हैं, नोटिस करिएगा n पाई। तो साइन थीटा इक्वल टू देन थीटा की जगह पर क्या प्रेजेंट है, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया, n पाई। फिर वही बात n के साथ मैच करें, कुछ डिफरेंट मान लीजिए m पाई, कब, जब m किसको इंडिकेट करेगा, इंटीजर्स को। अब जैसे इसको सॉल्व करने, नोटिस करिएगा इस फॉर्मूला को लिखिए, फास्ट फास्ट हम लोग मिटाएंगे। चलिए जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या रहेगा रिलेशन, ध्यान दीजिएगा। और कौन सा हम लोग कह सकते हैं, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2m पाई, कब, जब वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। ध्यान दीजिएगा, हम 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अगर हम यहां से सपोज दैट मान लीजिए थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आपके पास कितना रहेगा, 2m पाई प्लस अल्फा इस तरफ आकर के माइनस अल्फा, कब, जब m किसको इंडिकेट करेगा, इंटीजर को। एकदम बारीकी से पकड़ना है कॉन्सेप्ट को, बिल्कुल भी टफ नहीं है, पीछे जो पढ़े उसी में से कॉन्सेप्ट यूज है। चलिए इसको आप खुशी खुशी क्या मान सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट, आइदर इक्वल टू 0, तो आइदर b इक्वल टू भी तो 0 करना था ना हमको। तो जैसे हम आइदर b इक्वल टू 0 करेंगे, बताइए क्या रहेगा, आइदर b इक्वल टू 0, b के यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बोलिए, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या रहेगा, नोटिस कीजिएगा 0। साइन थीटा इक्वल टू 0, अभी जस्ट यहाँ पीछे बतलाया गया था, मिटा दिया है, जस्ट लिखे थे साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई। तो साइन थीटा इसको मन ही मन थीटा माने हैं, देन थीटा इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा बोलिए, n पाई, n मैच कर जाएगा तो क्या लिखेंगे, m पाई, कब, जब m बिलोंग्स टू। कौन सा प्रॉपर्टी लगाए हैं, तो इधर साइड में हम लिख देते हैं, हम लोग लगाए हैं इफ साइन थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू क्या था, n रहेगा तो n, m रहेगा तो m, जो इच्छा है आप लगा सकते हैं। बताइए थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2m पाई, कब, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर सपोज दैट मान लीजिए यहां से हम थीटा का वैल्यू फाइंड कर लें तो कितना हो जाएगा, 2m पाई माइनस अल्फा इस तरफ आ गया प्लस अल्फा, कब, जब वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो फाइनली आपके पास थीटा का वैल्यू आ गया 2m पाई प्लस अल्फा, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड कह सकते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, इक्वेशन सेकंड को देखिए, दोनों को जैसे हम लोग कंबाइन करते हैं, एक साथ लिख देते हैं, अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं बोलिए, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट। नोटिस कीजिएगा जैसे ही कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने में मीनिंग होता है एक साथ हम लोग लिखे, नोटिस कीजिएगा एक बार है देखिए 2m प्लस 2m पाई माइनस अल्फा, और एक बार वही बात है 2m पाई प्लस अल्फा, दोनों को एक साथ मीन्स बात दोनों सेम है, बात दोनों सेम है, क्या डिफरेंस है, माइनस और प्लस का। तो जैसे ही क्लास कहीं पर आपके पास +1 है और कहीं पर -1 है, तो इसको आप शॉर्ट में लिखते हैं ना +-1, इसी तरह हम लोग दोनों को एक साथ लिख देंगे। थीटा इक्वल टू क्या रहेगा बोलिए, 2m पाई, एक बार प्लस वाले को लिख देते हैं तो प्लस आपके पास हो गया अल्फा, एक हो गया 2m पाई माइनस अल्फा, एक ही साथ कर दिए हैं, कब, जब m बिलोंग्स टू इंटीजर। ध्यान दीजिएगा अगर क्वेश्चन m है तो आप m में भी रिप्लेस कर सकते हैं, इसी m को n में भी लिख सकते हैं, तो दोनों एक ही बात है, आप इतना लिखिए या और करके ये लिखिए, दोनों का मीनिंग एक ही है। आप क्या लिख सकते हैं, 2n पाई प्लस माइनस आपके पास कितना रहेगा, नोटिस कीजिएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, कब, जब वेयर n बिलोंग्स टू। तो आप अगर इतना लिख रहे हैं या इतना लिख रहे हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है, बात एक ही, m रहेगा तो m पुट करेंगे, n रहेगा तो n पुट करेंगे, जो कि इंटीजर्स को इंडिकेट करे। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। हर प्रॉपर्टी को एकदम हनुमान चालीसा गायत्री मंत्र की तरह याद रखना है। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 2n प्लस अल्फा, कब, जब n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, नो डाउट, एकदम समझ करके बारीकी से बनेगा, इजी है कॉन्सेप्ट, एकदम ध्यान से समझ कर बनाइए। फास्ट फास्ट नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे लास्ट थ्योरम की ओर। ये था आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 5, अब हम लोग बढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 की ओर। ये 5 था आपके पास, अब हम लोग बढ़ेंगे लास्ट प्रॉपर्टी, जिसका नाम हो जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 6। नोटिस कीजिए फास्ट फास्ट नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए एकदम ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा, आसानी से समझ आएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है। फास्ट फास्ट नोट कीजिए, एकदम फास्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए
पूरे एक्सरसाइज के हम लोग लास्ट थ्योरम की ओर बढ़ेंगे। हेडिंग लीजिए थ्योरम नंबर 6। आपके पास आ गया साइन के साथ, कॉस के साथ। अब लास्ट हम लोग फाइंड करेंगे किसके साथ? tan के साथ। तो हेडिंग लीजिए थ्योरम नंबर 6 के पास दे दिया, लिखे इफ कहीं पर आपके पास दे दिया tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। कब? जब वेयर n बिलोंग्स टू टीजर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम एकदम याद रखना है, tan थीटा इक्वल टू अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। इसका लिखिए प्रूफ। फिर वही बात हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमेशा से आपको बतलाते हैं, जो टर्म है उसको गिवन या वी हैव करके आप लिख सकते हैं। बताइए क्या प्रेजेंट है, हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट में दे दिया है tan थीटा इक्वल टू क्या प्रेजेंट है? tan अल्फा। नोटिस कीजिएगा, tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलिए, इसको लिख सकते हैं sin थीटा बाई आपके पास कितना हो जाएगा? cos थीटा। बताइए tan थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे? sin अल्फा बाई नीचे कितना हो जाएगा? बोलिए बोलिए, cos अल्फा। अब नोटिस कीजिए, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास? बताइए, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा? कॉस थीटा इंटू कितना रहेगा? साइन अल्फा। जैसे हम लोग लेफ्ट साइड टेकन कर लेते हैं, क्या टेकन कर लेते हैं? लेफ्ट साइड। नोटिस कीजिएगा तो क्या रहेगा? साइन थीटा इंटू आपके पास हो गया कॉस अल्फा, पॉजिटिव है इस तरफ आगे निगेटिव, माइनस आपके पास कितना हो जाएगा? बोलिए, कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? 0। देखिए अभी जस्ट आप फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या पढ़े थे इनिशियली क्लास में? ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बताया गया था, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या था फॉर्मूला? साइन ए माइनस बी। तो हम लोग क्या लगा देंगे फॉर्मूला? साइन ए माइनस आपके पास बी इक्वल टू 0। और अभी जस्ट आपके पास करंट में बतलाया गया है, कई बार बतलाया गया है, क्या फिर से वही बात आ गया कि साइन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू क्या होता है? बोलिए, एन पाई। तो जैसे हम लगा देंगे, बताइए साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा थीटा के यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन पाई। क्लियर कॉन्सेप्ट? जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या रहेगा आपके पास? बोलिए, हम लोग विच इंप्लाइज क्या कर सकते हैं? थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन पाई माइनस अल्फा, इस तरफ कितना रहेगा? प्लस अल्फा। ये कब पॉसिबल होगा? तो हम लोग कह सकते हैं वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब n बिलोंग्स टू आपके पास कितना हो गया? क्लियर कॉन्सेप्ट? मींस फाइनली आपके पास आ गया tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम था। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए, आज के लेक्चर्स में हम लोग जितना फार्मूला, जितना थ्योरम स्टडी किए हैं, उस सारे को हम लोग समरी करके एक जगह लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर रहेगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग सारे थ्योरम को एक जगह एक साथ समरी करके लिख लेते हैं, वैसे में कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर रहेगा। क्या क्या पढ़े हैं हम लोग, नोटिस कीजिए। चलिए हम लोग फास्ट जितना भी पढ़े आज के लेक्चर्स में उस सारे का समरी कर लेते हैं, उस सारे को एक साथ लिख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। बताइए, हम लोग सबसे फर्स्ट पढ़े थे, नोटिस कीजिएगा, इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 देन क्या पढ़े हैं? बोलिए, थीटा इक्वल टू एन पाई। कब? जब n किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंटीजर्स को। आपको याद रखना है, साइन थीटा इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू एन पाई। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड पढ़े हैं, इफ cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। कब? जब n किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंटीजर्स को। इसी में थर्ड प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं, इफ साइन और tan के साथ सेम था, tan थीटा इक्वल टू 0 देन क्या पढ़े हैं? बोलिए, थीटा इक्वल टू क्या कह सकते हैं? n पाई। कब? जब n किसको रिप्रेजेंट करेगा? नोटिस करिएगा, इंटीजर्स को। ये तीनों जो है एक कैटेगरी का फार्मूला है, ये तीनों टाइप 1 हो गया, एक कैटेगरी का फार्मूला हो गया, जिसके पास आप कह सकते हैं टाइप 1 का सारा प्रॉब्लम इसके एप्लीकेशंस पे आपका बनेगा। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे, टाइप 2 की ओर। सेकेंड टाइप में से भी आपको बतलाया गया उस फार्मूला का, ये नोटिस करते हैं। क्या पढ़े हैं? बोलिए, 4 इफ कहीं पर आपके पास दे दिया है साइन थीटा इक्वल टू क्या है? नोटिस कीजिएगा, साइन अल्फा। देन हम लोग क्या पढ़े हैं? बताइए, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब वेयर n बिलोंग्स टू आपके पास कितना हो गया? क्लियर है? ये प्रॉपर्टी नंबर हो गया आपके पास 4। हम लोग किसकी ओर बढ़ेंगे? तो हम लोग बढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। नोटिस कीजिएगा,
कॉस के साथ क्या पढ़े हैं, इफ, बोलिए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं, कॉस अल्फा, देन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कब, जब n किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटीजर्स को। प्रॉपर्टी नंबर 5 था और लास्ट अभी आप पढ़े हैं करंट में प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ कहीं पर अगर आपके पास प्रेजेंट है tan थीटा इक्वल टू दे दिया है, सपोज दैट मान लीजिए tan अल्फा, देन हम लोग क्या कह सकते हैं, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा। ये कब वर्क करेगा, जब n किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटीजर्स को। क्लियर है? ये सारा थ्योरम आज के प्रॉपर्टी में आज के क्लास से बतलाया गया है, जिसके कॉन्सेप्ट से आपका हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके ढेर सारे थ्योरम्स की ओर बढ़ेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। जितना प्रॉपर्टी बताया इसके लेवल पर हम पीछे ही बतला चुके हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। हम लोग मेंस लेवल, एडवांस लेवल और बोर्ड लेवल के ढेर सारे प्रॉब्लम को करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी का बेसिक एक्सरसाइज है 3.4। इसके अलावा भी आप ढेर सारा किसी भी राइटर्स का, किसी भी पैकेज का, किसी भी कह सकते हैं कि मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो जितना प्रॉपर्टी आपको बताया गया, जितना फार्मूला बताया गया है, उसको एकदम बढ़िया से अपडेट रखना है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.4 की ओर बढ़ेंगे, जिसके हम लोग ढेर सारे प्रॉब्लम्स को क्लियर करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? नोट डाउन, नोट डाउन।